सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सीपीयू के बारे में डिस्कस कर लिया था और जो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं वो है मेमोरी। बहुत ही मेजर टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो मेमोरी होता है, पहले तो ये जान लीजिए मेमोरी आखिर होता क्या है। मेमोरी जैसे आपके दिमाग है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ याद रखने की कैपेसिटी रखते हो, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है या फिर याद रखने की स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर के अंदर होती है, जिसको हम मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारी खुद की मेमोरी होती है, जैसे हम चीज़ों को याद रखते हैं, कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी होती है जो, अच्छा हम तो भूल जाते हैं पर कंप्यूटर कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलता है। जब तक उसकी मेमोरी ठीक है तब तक वो सारी चीज़ों को लाइफ टाइम अपने पास स्टोर करके रखे रहेगा, बिना कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होती, सारी चीज़ें वो याद रख सकता है, ठीक। तो ये खासियत है कंप्यूटर के में मेमोरी होने की वजह से, और मेमोरी ही एक ऐसी कैपेसिटी है जिसकी वजह से आज हमारा कंप्यूटर इतना ज़्यादा विकास कर पाया है, ठीक। अब मेमोरी हमारी होती कितने प्रकार की है तो कंप्यूटर की, तो वो होती हैं दो प्रकार की, ठीक है। पहली प्रकार जो है वो होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, ठीक। और जो दूसरा है हमारा वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर लिखा क्या है, प्राइमरी मेमोरी ऑलवेज यूज्ड बाय कंप्यूटर, मतलब कि हमेशा मेन कंप्यूटर द्वारा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सीपीयू द्वारा, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, या फिर सीधा सीधा आप समझिए जब भी कंप्यूटर हमारा ऑन होता है तो ये जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं वही यूज़ होती हैं। प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी, यानी सबसे पहली मेमोरी जो कंप्यूटर द्वारा यूज़ की जाती है। दूसरा लिखा है सेकेंडरी मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, मतलब जो भी चीज़ें हम सेव करके रखते हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। तो चलिए प्राइमरी मेमोरी को देख लेते हैं आगे कितने प्रकार की हैं। प्राइमरी मेमोरी भी हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा रैम, ठीक। दूसरा होता है हमारा रोम। अब रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम बेसिकली जो हम जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चल पाता है, ठीक, एक ये होता है। और रोम जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ऑन हो पाता है, ठीक है। ऑन होने में सहायक ये है, प्रोसेस करने में सहायक ये है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। अब सेकेंडरी मेमोरी को देखा जाए तो बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं जो हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जो पहला मेमोरी टाइप है वो होता है हमारा मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, जिसमें हम एफडीडी यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव को देखेंगे, ठीक है। ये उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पे ऑप्टिकल डिस्क, ठीक। ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी डीवीडी, आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, या जो पहले सीडी कैसेट्स आती थी, डीवीडी कैसेट प्लेयर्स आते थे, ठीक है, वो तो प्लेयर्स थे, बट जो सीडी डीवीडी की कैसेट्स आती थी उसका, तो सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और थर्ड नंबर का टाइप जो है वो होता है हमारा फ्लैश मेमोरी, जो हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं या फिर अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ऐसी और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हमारा रैम कितने प्रकार का होता है उसको हम देख लेते हैं। रैम हमारा जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है हमारा डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब जो एस रैम होता है, एस रैम जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में सीपीयू, उसमें हमने एक डिस्कशन किया था कैश मेमोरी के बारे में। तो एस रैम जो होता है ना वो हमारा एक कैश मेमोरी की तरह होता है, ठीक है। जो एस रैम होता है वो हमारा कैश मेमोरी की तरह होता है, और ये जो डी रैम है इसी के टाइप्स को हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो जिसको हम बोलते हैं DDR2 DDR3, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो डी रैम के, और डी रैम में भी कौन से टाइप का होता है, SD रैम होता है वो, ठीक है, जिसको बोला जाता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब जो SD रैम होता है उसका ही प्रकार होता है DDR1 रैम, DDR2, DDR3, अच्छा DDR का पूरा नाम होता है डबल डाटा रे, ठीक है, DDR3, और अभी DDR4 भी यूज़ किए जा रहे हैं। अब जो हमारा अगला है वो है रोम, यानी रोम कितने प्रकार के होते हैं, तो रोम हमारे बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा पी रोम, पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है हमारा ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
और तीसरा है हमारा EEP रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये थे कुछ मेमोरी के टाइप्स। इसको जो है मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ आगे, चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें थोड़ा थ्योरी में समझना है कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसी है कैसी नहीं, इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है यहाँ पर, यह कंप्यूटर सिस्टम में एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है या एरिया है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में एक इंटरनल स्टोरेज यानी आंतरिक रूप से ये होता है, बाहर से इसको हम नहीं लगाते हैं। ये जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, ये इंटरनल स्टोरेज एरिया है। मेमोरी शब्द का उपयोग फिजिकल मेमोरी के लिए किया जाता है। फिजिकल मतलब भौतिक, जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेमोरी शब्द उसी प्रकार की मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है जिसे आप एक्चुअल में देख सकते हो। यह कंप्यूटर का वह कंपोनेंट है जिससे कंप्यूटर में डेटा, इंफॉर्मेशन आदि को स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये जो मेमोरी वाला सेक्शन है, ये कंप्यूटर का ऐसा भाग है जिसकी मदद से हम, या फिर ऐसा कह सकते हैं, मेमोरी में हम कोई भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब मेमोरी होती कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, उसके बाद जो है अब आगे देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? यहाँ लिखा है, प्रत्येक कंप्यूटर फिजिकल मेमोरी की एक निश्चित मात्रा के साथ आता है, जिसे आमतौर पर मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यानी वही बता रहा है, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हमारे आते हैं वो फिजिकल मेमोरी की एक निश्चित मात्रा के साथ आते हैं। निश्चित मात्रा मतलब 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, ठीक है, या 32 KB, 64 KB, ऐसे ही कुछ स्टोरेज रहता है रैम और रोम का, जिसे आमतौर पर मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो इन्हीं मेमोरी का उपयोग सबसे पहले किया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। अब जो रैम होता है वो दिखता कैसा है? वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर ध्यान देंगे तो रैम जो है ऐसे रहता है। ऐसे ही और भी आते हैं, ये DDR2 है, ऐसे ही DDR3 आता है, DDR4 आता है। ठीक है, उसको पहचानने का तरीका हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो रोम रहता है वो, ये तो थोड़ा कंप्यूटराइज्ड मॉडल में है या फिर कार्टून मॉडल में है, लेकिन रोम का जो एक टाइप होता है ना, वो कुछ ऐसा ही रहता है। मतलब उसमें, एक मिनट, ऐसे ही कुछ निकले रहते हैं इस तरह से, है ना। इसी प्रकार की ऐसी होती है रोम की, जिसमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं। हम नहीं रखते हैं, मतलब जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तब वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब जो रैम होता है, रैम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, यह अस्थायी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा टाइम टू टाइम पर चेंज होता रहता है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे बेसिकली आप टाइपिंग कर रहे हो या ड्राइंग कर रहे हो, जब तक डेटा आपका सेव नहीं होता है तब तक वो काम किस पर हो रहा होता है? रैम पर ही हो रहा होता है, क्योंकि रैम को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, लिखा है ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। पावर सप्लाई करते ही, यानी कि जैसे हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो रैम के अंदर जो भी डाटा लोड हुआ रहता है ना, वो डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसमें डेटा समय समय पर रिफ़्रेश होता रहता है, वही चीज़ है। यह दो प्रकार की है। पहला होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अब आगे देख लेते हैं एस रैम क्या होता है। अब देखिए, जो एस रैम होता है ना, वो डी रैम की तुलना में ज़्यादा तेज़ काम करता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है और अधिक विश्वसनीय है। अब एस रैम क्या होता है, इसको मैंने बताया, यह एक कैश मेमोरी की तरह होती है जो सीपीयू के सबसे करीब होता है। ठीक है, और सबसे तेज़ भी काम करता है। इसे डायनेमिक रैम की तरह ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ताज़ा नहीं मतलब रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे स्टैटिक कहा जाता है। ठीक है, मतलब बार बार इसमें डेटा को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक ही ले लेता है। ठीक, इसीलिए इसको डायनेमिक टाइप का रैम भी बोला जाता है। अब एस रैम का उपयोग अक्सर केवल कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, जो आमतौर पर सीपीयू में पाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था। अब जैसे ये हमारा सीपीयू है या प्रोसेसर, जिसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। ठीक है, इसी में ये एस रैम काम करता है। ये
लैपटॉप का है, ये हमारे डेस्कटॉप का है। अब देख लेते हैं हमारा जो डी रैम होता है वो कैसा होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिखा है कंप्यूटर में सामान्यतः इसी रैम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर में हम लोग रैम यूज़ करते हैं वो डी रैम का ही एक टाइप होता है। यह एस रैम की तुलना में सस्ते होते हैं और धीमे होते हैं। मार्केट में अगर DDR2 रैम की बात की जाए तो 600-500 रुपये तक जो है आराम से मिल जाती है। वहीं DDR3 पर जाएँ तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्राइस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। डी रैम एक समय अंतराल पर रिफ़्रेश होती है, मतलब एक टाइम इसमें फिक्स रहता है जिसमें इसमें जो डाटा लोड हुआ रहता है ना वो बार बार रिफ़्रेश होता रहता है, अपने आप को रिफ़्रेश करता रहता है। ठीक है, इसके कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला SD रैम यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है DDR2 SD रैम, इसको जो है SD रैम का ही टाइप बोल सकते हैं। तो DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 2। DDR3 का डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 3। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डी रैम के टाइप्स, जैसा मैंने पहले ही दिखाया था। अब जो है यहीं पर क्लास आपकी होती है ओवर। अगर इस क्लास में मेमोरी के प्राइमरी मेमोरी के सेक्शन में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स के प्रीव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछे थे और मैंने कहा था कि आप इनका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो चलिए इनको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड का नाम क्या है। तो मेन सर्किट बोर्ड मैंने बताया था इनसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट में किसको बोला जाता है, तो वो है मदरबोर्ड। ठीक है, जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसी को हम मेन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। यहाँ लिखा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स, यानी कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग बनाती है। तो वो होता है वर्सैटिलिटी। ठीक है, क्योंकि जो कैलकुलेटर होता है उसमें शुद्धता भी होती है, स्टोरेज भी होती है, कुछ % ऑटोमेटिक भी होता है, बट उसमें एक साथ हम कई सारे काम नहीं कर सकते हैं। उसमें हम केवल एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, बट कंप्यूटर में हम एक साथ कई कामों को कर सकते हैं, इसलिए वर्सैटिलिटी इसका आंसर सही होगा। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन इसको देख लीजिए। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ाएंगे तो इन तीनों टाइप्स को कायदे से समझ लेंगे क्या होता है क्या नहीं। और जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कीबोर्ड और माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो कीबोर्ड जो है हमारा दो प्रकार का आता है। पहला होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड और दूसरा होता है नॉर्मल कीबोर्ड। और जो माउस आता है वो आजकल के माउस केवल ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं, लेकिन पहले हालांकि कुछ % मैकेनिकल माउस भी आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या अंतर है। तो सिंपल सा अंतर है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, और हार्ड कॉपी आउटपुट को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और ये प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त होता है और ये हमारा मॉनिटर के माध्यम से प्राप्त होता है या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर को जब मैं पढ़ा रहा था आउटपुट वाले में, तो वहाँ पर हमने बताया था कि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड या आज की क्लास से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।